राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात एक ऐसी दोस्त से करवानी है कि जिन्होंने ज्यादातर पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के साथ जो रिश्ता शुरू में जोड़ा वो एज एन एंकर लंबी लंबी 14 अगस्त की तो ईद की तो नाइट टाइम ट्रांसमिशन करनी और घंटों बैठे हुए काम कर रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं और थक भी नहीं रहे। और मैं तो सोचता था उस वक्त, अब मैं सोचता हूँ कि उस वक्त ये 4-5 नाम, एक तौसीक हैदर, शमून हाशमी, नूरुल हसन, सरमद खूसट, अली सांवल, आलिया शाह और सूफिया और इन्हीं नामों में एक नाम नादिया अफगन। हमारी शक्लें देख देख के लोग थकते नहीं थे। अब मैं मुड़ के देखता हूँ, मैं तो खैर अभी भी सोचता हूँ पता नहीं आप लोग मुझे देख देख के थके नहीं अभी तक। लेकिन बाद में मेरी प्यारी इस दोस्त नादिया ने अपने आप को एज अ कॉमेडियन, एज इन लाइट कॉमेडीज अपना एक पहचान बनाई, शाशलेक, फैमिली फंड जैसे कामों के साथ। और फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ नादिया ने एज अ सीरियस इम्पैक्टफुल आर्ट एक्टर अपना नाम बनाया, मंटो जैसे प्रोजेक्ट्स, और इसके अलावा भी कहीं कहीं छोटा छोटा लेकिन साफ सुथरा काम करती है और दबंग होके कहती है स्क्रिप्ट पढ़ती हूं, नहीं पसंद आता, नहीं करती चाहे महीनों गुजर जाएं। अरे भाई ये एक अच्छा स्टाइल है अपने आप को एक बड़ा स्टार बनवाने का कि मैं स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देती हूँ। यहीं से हम बात शुरू करेंगे। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर सच अच्छा, क्या कहते हैं, लंबा प्यारा इंट्रोडक्शन। दिल से थैंक यू सो मच। अच्छा पहले यहीं से शुरू करो। अब मुड़ के देखो तो लगता नहीं अब रोज ही टीवी पे बैठे होते थे हम 6-7 लोग, 8 लोग। हाँ, और बहुत मज़ा आया करता था। मैं अब आई हूँ पीटीवी बहुत सालों के बाद, सो अब मैं देख रही थी और मैं पूछ रही थी सबसे, मैंने कहा क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या, बिकॉज ये भरे हुए होते थे कॉरिडोर्स और हम लोगों की एक दूसरे से हर दूसरे दिन मुलाकात हो रही होती थी। हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा था, कभी स्टूडियो ए, कभी स्टूडियो बी, यहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग हो रही है। इट वाज सो नाइस, इतना मजा आया करता था, हरा भरा पीटीवी होता था। अच्छा उस वक्त वो काम नहीं लग रहा होता था? नहीं, बिकॉज एनर्जी इतनी होती थी और सारे दोस्त होते थे और इतना नए नए थे ना, तो शौक और जज्बा था कि बस हमने ये करना है और मुझे क्यों नहीं मिला, उसे कितनी ट्रांसमिशंस मिल रही हैं, यू नो। इट वाज जस्ट लाइक इट वाज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन जो कि हम सब दोस्तों में होता था और मज़ा भी आया करता था। मतलब काम मिल रहा था, शक्ल टीवी पे आ रही थी, फेम मिल रही थी, लोग जानते थे और इतना अच्छा कुछ करने को मिलता था। टेल मी अबाउट नाइट टाइम ट्रांसमिशन, क्योंकि वो तुमने बहुत अरसा, बहुत साल की। उसका क्या होता था? बस बैठे और गप्पे लगानी शुरू कर दें या कुछ उसमें स्ट्रक्चर्ड? नहीं, इट वाज लाइक हमें जब नाइट टाइम ट्रांसमिशन के लिए बुलाया गया तो हम सबके बड़े इंटरव्यूज हुए और फिर साथ साथ बिठा के कि कौन किसके साथ जो है उसकी पेयरिंग रेपो बनती है, नहीं बनती है। एंड ऑल्सो बड़ी उसकी प्रेप थी। अबाउट फॉर 3 months वी यूज्ड टू कम एंड वी यूज्ड टू सिट एंड डिस्कस के क्या सेगमेंट्स बनेंगे, फ़ोन कॉल्स क्या होंगी, डेज क्या होंगे, शेड्यूल्स थे उसके बड़े प्रॉपरली। एंड यू नो हर एक की डिवीजन होती थी कि नूरुल हसन वुड डू दिस एंड आपस में हमारी डिस्कशंस होती थी कि तुमने ये सेगमेंट करना है, नहीं करना है। दीनी किस्म का हाँ, से काम नूर को मिल जाता था, ये यू नो रोने धोने का काम नूर को दे देते थे। फिर देयर वाज सोफिया, देयर वाज अली सावल हु वुड डू ऑल द स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट। मी एंड सरमद वुड यू नो रीड लेटर्स। हमारे डेज होते थे, वेडनेसडे को ये करना है, तो सरमद तो मेरा ख्याल है हर ये पुर्जा था जो हर मशीन में फिट हो जाता। हाँ, वो हमें डाल दिया करते थे, बट डेज हुआ करते थे। इट वाज ग्रेट। और ये जो कान में लगी हुई ना, जिसको हम टूटी कहते हैं, टूटी, सो ये उस वक्त लगी होती थी और ऊपर से असल में इसको प्रोड्यूसर्स जो है वो हमारे कानों में बोल रहे होते थे कि इस गेस्ट से ये पूछे, या वो उनके ऊपर अपनी बातें चल रही होती थी, या टाइम खत्म हो रहा है या ब्रेक पे जाना है, या जो भी। इट वाज अमेजिंग। अब क्या इंडस्ट्री ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है? अब उस तरह जो तुम बता रही हो कि 3-3 महीने बैठ के प्रेप हो रही है, अब तो टाइम ही नहीं है, ना आर्टिस्ट के पास टाइम है, ना प्रोडक्शन के पास टाइम है। हाउ आर थिंग्स? आर यू हैप्पी विद द वे थिंग्स आर मूविंग? कुछ चीज़ों में हाँ तौसीक, बट लाइक आई थिंक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उस वक्त हमारे पास थोड़े थोड़े चीज़ें होती थी कि अच्छा चलो यहाँ एक ड्रामा बन रहा है, वो बहुत इतने प्रोडक्शन हाउसेस नहीं थे और इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई थी ड्रामे बनने की, यू नो, कॉन्स्टेंटली बस करी जा रहे हैं। आपको सुनने को मिलता था कि फलाना डायरेक्टर एक ड्रामा बना रहा है या फलाना बहुत अच्छा एक स्क्रिप्ट आया है, यू नो, एंड यूड बी वांटिंग के ओ आई विश आई गेट अ पार्ट इन दिस, यू नो, कौन कास्टिंग है यू। बट नाउ देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन हाउसेज और कराची में तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक और हफ्ते में ड्रामे भी तो कितने चल रहे हैं, 8 बजे अलग चल रहा है, 10 बजे अलग है, फिर हर एग्जैक्टली स्लॉट्स इतने ज़्यादा एंड एक्टर्स बहुत हो गए हैं अब, यू नो। अब तो
फैल गई है ये सब चीज़। सो आई गेस हाँ, हमारे ज़माने में अच्छा भी था, लेकिन अब एक कंपटीशन एक और लेवल का है। ज़्यादा यू नो मैं बिलीव करती हूँ, जो मैं अब देखती हूँ, एक्टिंग, एक्टर होना, स्क्रिप्ट होना, क्या ड्रामा है क्या नहीं से ज़्यादा नाउ विद द सोशल मीडिया, Instagram and Facebook, in these, and especially Instagram has become a big thing because आपके वहाँ पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं और आपको कितना लोग जानते हैं सोशली या लाइक अराउंड द वर्ल्ड, हाउ मेनी पीपल नो यू, उस हिसाब से आपको काम मिलता है। और ये अच्छी बात है या नहीं? आई डोंट नो, मैं तो बहुत अजीब होती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक टीवीसी किया एक फ़ोन कंपनी के लिए, एंड आई वाज देयर एंड रीज़न होता था कि अच्छा मेकअप कैसा करना है, बाल कैसे बनाने, क्या लुक करनी है, एंड द पीपल ओवर देयर जो आए हुए थे मार्केटिंग से, दे सेड कि इनका इंस्टाग्राम का वो खोल दें पेज, एंड दे जस्ट चेक लाइक वन पिक्चर एंड दे सेड ये वाली लुक करते हैं। I was like, yeah, I'm sitting here, like you can, ask me what, or you can do जो आपने मेरे सोचा हुआ है, जो मेरे साथ करना है। But they just open up your Insta and they see how many followers, and I get calls like this. मुझे फ़ोन आते हैं फलानी कंपनी से कि जी आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमने सोचा कि आप अगर हमारी डब्बे की अनबॉक्सिंग कर दें या आप हमारी ये चीज़ कर दें या वो चीज़। गुड है, and actors make a lot of money एक तस्वीर लगाने के या स्टोरी लेकिन पे इस लगाने। गुड है कहने के अंदर कुछ और भी तुम कहना चाह रही मैं हो। ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये हो गया है, जो कि ऑनेस्ट बात है, तौसीफ, ये इट्स लाइक आपका टैलेंट, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टैलेंटलेस बट दे आर वेरी फेमस। वो बहुत मशहूर हो गए हैं बिकॉज ऑफ जो भी वो करते हैं, Okay. या उनकी लेकिन इसका तस्वीरें मतलब ये प्यारी नहीं कि हैं। एक अच्छे एक्टर या अच्छे आर्टिस्ट। हाँ, ये वो जो एक परख थी ना कि आपने मेहनत करनी है, आपने सीखना है, आपने एक्टर बनने के लिए आपको इस पूरी उसमें से गुजरना है, प्रोसेस में से गुजरना है, वो नहीं है अब। अब आपके अगर 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं क्योंकि आपकी तस्वीर बहुत प्यारी है या आप बहुत प्यारे हैं, तो देन यू विल गेट वर्क, बिकॉज आप टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं, बेशक वो कुछ भी वीडियोस हों, लेकिन आपको एक स्टार मान लिया जाता है, एंड ये हकीकत है। और मुझे अब मतलब आई हैव टू गेट ऑन बोर्ड विद इट, वी ऑल हैव टू गेट ऑन बोर्ड विद ये इट। एक रियलिटी है, इट्स अ बिटर कॉफी एंड यू हैव But टू ये- डेवलप अ टेस्ट। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कॉफी कड़वी है, आपने उसका टेस्ट डेवलप मतलब करना मैं है। पहले शुरू में बड़ी अजीब हुई कि ये क्या है यार, मैंने 22 साल दिए हैं, मैं 22 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे अभी भी लगता है एट टाइम्स कि मैं नए सेट पे जाती हूँ या मुझे फिक्र होती है यार ये मैं कैरेक्टर अच्छी तरह कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। बच्चे आते हैं, they're like, let's do this. And I'm like, wow, because और वो कास्ट होते हैं, लाइक मुझे बहुत सारे, अभी मैंने रिसेंटली 2-3 मुझे आए ड्रामों के लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह है, मैंने कहा अच्छा हु इज प्लेइंग माय डॉटर, अब वो टिकटॉक स्टार है, मैंने कहा हाँ टिकटॉक स्टार, लेकिन इज शी एन एक्टर, लाइक एक्टिंग आती है, हाँ हाँ कर लेंगे, हम करवा लेंगे। आई वाज लाइक अच्छा वो ब्लॉग्स बनाते हैं, वो यूट्यूब स्टार है, वो आई मीन आई डोंट माइंड, अगर आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छे कंटेंट और आपके अंदर एक्टिंग की थोड़ी सी वो है तो फिर व्हाई नॉट, बट मोस्ट ऑफ देम, well I'll say 50% of them are talentless but they are there, जिससे मुझे ये लगता है कि जो एक्टिंग कर सकते हैं उनको बहुत उनको अब और स्किल, yeah. उनको अब सिर्फ एक्टिंग की स्किल नहीं बनानी, उनको कोई और स्किल स्किल भी भी बनानी है, which is your social media, like you have to have followers। और 22 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब जीरो से स्टार्ट जीरो क्लास 1 में दाखिला ले। मैं आई डिडंट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, ये तो जब मैंने सुनो चंदा किया, वो जब 3 साल उसको भी हो गए, तो मैंने वहाँ पे सेट पे बैठे हुए मुझे वन ऑफ दीज यंग किड्स सेड कि आप व्हाई डोंट यू मेक एन इंस्टाग्राम, लाई मैं आपका बना, अच्छा मैं बना लेती हूँ, मैंने बना लिया। थोड़े दिनों के बाद आई स्टार्टेड सीइंग लाइक ये फॉलोअर्स होते हैं ना, टिक 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 ना, अभी भी मेरे इतने कोई नहीं है, बट लाइक आई गेट मैसेजेस एंड पीपल नाउ सिंस आई गॉट द ब्लू टिक, तो पीपल हैव दिस न्यू रिस्पेक्ट फॉर मी कि ओह दिस इज लाइक ब्लू टिक। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा आपको ब्लू टिक कैसे मिला, मैंने कहा ना पूछो कैसे मिला। अच्छा नहीं, आई एम सो हैप्पी नादिया कि तुम यू आर वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट अबाउट इट कि यस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपकी जो जनरेशन के एक्टर्स हैं या इवन उससे भी पहले की जनरेशन के, ये ब्लू टिक रियलिटी जो है ये एक चैलेंज भी है। It is an opportunity, but it's a challenge as It is well. a challenge because I feel sorry for these बच्चas because इतना उनका कंपटीशन है। मैं बड़े मजे की तुम्हें एक बात बताती हूँ, so there's this, मैं एक ड्रामे की शूट पे हूँ और बहुत प्यारी गुड एक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी, खूबसूरत लड़की, काम भी करती रही है, and she was like posting pictures
वो अपनी इंस्टा पे कॉन्स्टेंटली खड़क स्टोरी और चल वो रही लगा है। रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये क्या करती रहती हो, तुम क्यों करती रहती हो? एंड शी गोज़, आपा यू नो मैंने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मैं एक पिक्चर लगाती हूँ अपनी, एक तस्वीर अपलोड करती हूँ, लेकिन अगर विद इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स उसके ऊपर 500 से ऊपर लाइक्स ना आए तो मैं वो डिलीट कर देती हूँ। आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, व्हाई वुड यू डू दैट? No. तो शी Really? सेड बिकॉज़ इसका मतलब है दैट पिक्चर इज नॉट वर्थ इट। आई एम लाइक, आर यू लाइक, लुक एट यू, यू आर ऐसे मैं आपको बताऊं, ये तो amazing. बड़ी मुसीबत में है ये लोग। I know, I feel sorry तो because मैंने बीमारी की देखा है, हद yeah, because it affects their like Yes, yes. आपके जहन के ऊपर इस चीज का दबाव होता है, मुझे it's वैसे anxiety. एग्जैक्टली स्ट्रेस कितना है, ये और एंजाइटी है एक yeah, अलग and की। a lot of kids have a lot of depression because of this. क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ काम करती हूँ and I see them, they are anxious about कि you know we have to go and attend ड्रामा हो रहा है, शूट हो रही है, मुझे बीच में से आधे घंटे के लिए जाना है, मैंने वाइट कपड़े पहनने हैं फलाने डिजाइनर के और मुझे वहाँ पे अपनी शक्ल दिखानी है और मैं यूं करके 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। सो दे रनिंग फ्रॉम हियर, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत, मैं आई फील फॉर देम आल्सो, बट इट इज अ टफ लाइफ फॉर देम बिकॉज इट इज सो मच तो कंपटीशन। शुक्र नहीं हम पहले पैदा हाँ, हम हुए थे। पहले पैदा हो गए थे और हम निकल गए इन चीजों से और हम या कम से कम हमने वो वाला भी एंजॉय हमारा किया। एक और था, हमारा ये था कि आपको एक अच्छी महफिल में बैठना होता था, आपको जैसे हम लोग समीना आपा के घर चले जाते थे, सलमान शाहिद साहब होते थे, हम उनके साथ बैठ जाते थे, वो हमें अपने किस्से, उस्मान पीरज़ादा, यू नो, ये हम लोगों को अपनी बातें बताते थे। दैट वाज आवर सोशल लाइफ एंड यू नो दैट इज वेयर वी वर लर्निंग फ्रॉम। आजकल की जनरेशन दे आर लर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया। नादिया हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब इनसे पूछेंगे कि भाई क्यों इतने प्यार खुलूस से प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट भेजते हैं, मैं पढ़ती हूँ, पसंद नहीं आता, रिजेक्ट कर दी। ये भी क्या स्टाइल है, ये क्या ये भी इन है? ये भी इनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नादिया अफगान आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा नादिया, वो तो खैर ब्रेक से पहले मजाक में कह रहा था मैं कि आप स्क्रिप्ट रिजेक्ट करती, बट एक्चुअली ऐसा व्हाई आर यू सो चूजी? काम करो यार, पैसे कमाओ। ये देखा ना, ये मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मेरे दोस्त भी मुझे ये कहते हैं। फिर मैं बैठ के ना अकेले में सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, क्या होगा क्या होगा। आज मैं मटर पुलाव और यू नो बीफ पुलाव खा रही हूँ, कल मैं कुछ और खा लूँगी, मुझे भिंडी तोरी खाने में भी कोई बात। बट तो पता क्या हुआ, एक तरह का काम होना शुरू हो गया, अफसोस है बट ये हो रहा है। आप कुछ चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी बोलें। और मैंने बहुत सारे प्लेस किए, बट लाइक ऑलमोस्ट 2 years बैक आई डिसाइडेड कि अब मैंने वो चीज़ करनी है जो मुझे खुशी देगी, जिससे मुझे, मैं एक्टर भी तो हूँ ना यार। सो मैंने बहुत अरसा वो कर लिया कि अच्छा पैसे कमा लेते, कोई बात नहीं, कर लो। फिर ना आप तंग आ जाते हो, फिर आप सेट के ऊपर, आई यूज टू फील इट, आई यूज टू बिकम एंग्री। मैं फिर सीन्स पढ़ती थी, मुझे गुस्सा चढ़ता था, फिर आई टेक इट आउट ऑन अदर पीपल एंड आई हैव, मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते थे विद द डायरेक्टर, विद द प्रोड्यूसर, चिड़चिड़ी। तो जो काम मैं खुशी से नहीं कर रही हूँ और जो मेरे दिल को नहीं लग रहा और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्यों कर रही हूँ? सो फिर मैंने सोचा कि अब मैं स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा चूज करूंगी। मुझे बहुत सारे नेगेटिव किया तो नेगेटिव सारे आने शुरू हो गए। आई सेड नो, अब आई विल चूज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर और आई डू अ कॉमेडी, बिकॉज बहुत अरसे से वो सीरियस कर करके और फिर नेगेटिव कर करके एक में मैं वो जालिम भाभी बनी थी, तो फिर उसके बाद वो जालिम भाभियों के स्क्रिप्ट आ गए। देन आई डिड सुनो चंदा, लकली मुझे सुनो चंदा मिल गया, तो वो बड़ा अच्छा प्लेजेंट, बट देन एवरीबडी सेड कॉमेडी। मैंने नहीं किया सुनो चंदा के बाद, आई हैव नॉट डन एनी कॉमेडी। ऑफर्स आई मुझे कि जैसे आपने वो किया था, मैं क्या वो बस हो गया है, हुन मैं नहीं करना, वो एक ही दफा था। देन आई रियलाइज अब क्या किस तरह का करना चाहती हैं? जैसे आई एम जस्ट डूइंग एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ एंड आई एम अ DSP इन इट एंड इट्स अ सीरियल, सो यू सी इट इज डिफरेंट, इट इज़ गिविंग मी समथिंग टू डू। मुझे कुछ करने को मिल रहा है, मैं वो नहीं हूँ कि घर में बहू को डांट रही हूँ या मेरी कोई नंदे हैं या मेरी किसी से वो घरेलू टाइप का स्क्रिप्ट नहीं है जहाँ के औरत जो है वो सिर्फ वही है कि घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े या फैमिली पॉलिटिक्स होती है वो नहीं। सो दिस वुमन इज़ लाइक अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। सो मुझे एक कैरेक्टर करने को मिला ना, मुझे बड़ा शौक था कि मैं फौज में जाती,
तो यू नो इट अच्छा, इज फौज में जाने का शौक था? आई माय फादर वाज अ पायलट, सो मुझे बहुत शौक था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन वो नहीं हुआ. सो यू नो आई लव यूनिफॉर्म्स, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वर्दी, कोई भी हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा अच्छा, आई बीन ऑफर्ड द कैरेक्टर ऑफ प्लेइंग अ डीएसपी हु इज एन ऑनेस्ट वन, जो कि एक बहुत बड़े माफिया डॉन को अरेस्ट करती है अपनी मुश्किलों में से गुजर के, जो भी अच्छा कैरेक्टर था. देन आई एम डूइंग दिस अदर प्ले फॉर काशिफ निसार, जो लाहौर में ही हो रहा है. वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है. इट इज़ नॉट द मेन कैरेक्टर, बट वो एक औरत है जो अपनी असूल और अपनी जो उसने बचपन में सोचा था कि ये इंसान जो है ये मेरे लिए दुनिया में सब कुछ होगा, और वो उसके लिए सब कुछ करती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर और हाउ देयर लाइफ इज गोइंग. सो यू नो कैरेक्टर्स दैट हैव सम पावर. आई डिड वन, अभी मैं बहावलपुर में दो साल ऑलमोस्ट लग गए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. I did, it is like the main protagonist in that, and you know she's this woman जिसको अपनी पूरी विरासत मिली है और वो बहुत खून खराबा है, और you know सब मर्द मर चुके हैं, so much so कि उसका बेटा भी मर जाता है, and then she has to lead all those people, और वो किस तरह ट्रांजिशन करती है. उज़्मा गिलानी मुझे याद आ रही है, yeah, वारिस और इस तरह के ड्रामे, और जो पाकिस्तान टेलीविजन से and you know I had to करते change my language also. It was a lot of सराइकी, so मैंने अपनी अम्मी से हेल्प की. तो things that make me happy. अभी मुझे फिर एक स्क्रिप्ट आया हुआ था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार क्यों है ये अपनी सुतेली माँ है आप. अच्छा मैं सुतेली माँ, मैं क्यों हूँ सुतेली माँ? क्योंकि वो आप हैं नहीं, वो तो मैं हूँ, चलो, लेकिन मैं ईवल क्यों हूँ? बस आप उसको रोटी भी नहीं देती है. मैंने कहा नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं दे रही हूँ, मैं इतनी बुरी क्यों हूँ? क्योंकि वो ना, क्योंकि यूं ऊपर जाएगी रेटिंग जब आप रोटी नहीं देंगी उसे. हाँ, फिर मैंने अभी उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे कास्ट हो गया. टेल मी अबाउट द शाशलिक एंड फैमिली फ्रंट टाइम्स, और वो उन सिटकॉम्स में ऐसा क्या था? उन सिटकॉम्स में ये था कि बहुत अरसे के बाद एक ट्रेंड चला था जहाँ पे कॉमेडी जो थी वो वापस आई थी. सीरियस ड्रामे हो रहे थे, कॉमेडी का एक स्लॉट बना था, एक जॉनरा डिफरेंट था. सो वो फैमिली फ्रंट से शुरू हुआ, और उसके बाद यू नो सरमद रोड शाशलिक, एंड फिर वो एक वो बन गया कि हर हफ्ते शाम को आई थिंक 6:30 बजे, 6:30 बजे like 6:20 पे शुरू होती थी कि आधे घंटे का एक कॉमेडी का होता था. सो यू नो सो मेनी पीपल स्टार्टेड मेकिंग ऑल ऑफ दिस. और लकीली मेरे ख्याल में उस वक्त हमारे राइटर्स हमें इतने सारे अच्छे मिल गए. देयर वाज सरमद, देयर वाज वासित चौधरी, एंड यू नो अ लॉट ऑफ अदर राइटर्स, डॉक्टर यूनुस बट, दे वर राइटिंग सच ब्रिलियंट कॉमेडी. और यू नो फिर वो मिसफिट, डॉक्टर यूनुस बट का एक से बढ़ के एक, बट फैमिली फ्रंट बहुत हिट हो चुका था. तब फिर शाशलिक आया, एंड आई थिंक मैं इसका बहुत सारा क्रेडिट जो है 3/3 मैं इसका 1-2-3 इस तरह के बहुत सारे, या उस वक्त आई थिंक गजनफर साहब थे हमारे, गजनफर अली. मैं उनको बहुत क्रेडिट देती हूँ बिकॉज जिस तरह उन्होंने, मतलब शाशलिक बंद कर रहे थे ये लोग, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ये चलाएंगे. पीटीवी वर्ल्ड पे चल रहा था तब, उन्होंने कहा नहीं इसको जाने दो आगे, एंड देन इट डिड मोर देन 100 एपिसोड्स. आई रिमेंबर दैट यू नो हम लोग सारे बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त, बट एक दोस्ती थी, और हर एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार था. कोई एनिमोसिटीज़ नहीं थी, कोई जेलसीज नहीं थी, सबको बस शौक था कि हमने ये करना है, एंड फन कॉमेडी हुआ करती थी. और एक वो WZ स्टूडियोज था जहाँ पे सारी शूटिंग, जट एंड बॉन्ड, एवरीथिंग वाज, या वो सलीम शेख का घर था नहर के ऊपर. सलीम शेख का घर तो ज़बानी याद हो चुका था. ज़बानी याद हो चुका था, वो हर एक को पता होता. ये वही ड्रामे, ये कमरा, अब इसका जो बाथरूम है ना, इसमें मैरून टाइल्स है, अभी दरवाजा खुलेगा तो नजर आएंगे. अच्छा नादिया, तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या? कोई ऐसी आर्ट फीचर फिल्म है तुम्हारा ड्रीम? कोई बहुत बड़ी कोई सीजन में किसी में आना चाहती हो इंटरनेशनल लेवल पे? अच्छा मैं एक छोटे से में तो पुलिस वाला, आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फीलिंग, खैर अब तो मैं पता नहीं भाग भी सकूँगी उतना कि नहीं, बट आई स्टिल ट्राई. तो मुझे बहुत शौक है यू नो टू बी लाइक कोई सीरीज हो या कोई प्ले हो. मैं अक्सर देखती हूँ यू नो दैट पर्सन इज प्लेइंग अ डिटेक्टिव, दैट वुमन, और शी इज प्लेइंग अ पुलिस पर्सन और एन आर्मी पर्सन और समथिंग, एंड आई एम लाइक यार ये मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ. आई कैन डू दिस मच बेटर. या एंड यू नो आई नो हाउ टू, आई वुड नो हाउ टू वर्क दिस. सो या वो मुझे एक उसका बहुत वो है कि यू नो लाइफ, हाँ ये कुछ इस तरह का. तो वैसे जिंदगी में डिटेक्टिव टाइप हो, स्टॉकिंग करती हो दोस्तों? नहीं, मुझे पता चल जाता है लोगों का, और लेकिन फिर मैं बहुत मुंह फटती हूँ, फिर मैं बोल देती हूँ ना. लोगों को ना दिल में वो छुपा के रखना चाहिए. जब आपको कोई चीज़ पता चल जाए ना तो आपको उस राज को अपने पास रखना चाहिए. मैं फौरन उस बंदे के मुंह पे जाके बोलती हूँ तो ये बात पता चल गई, एंड दैट्स वेरी बैड. सो या समथिंग लाइक दैट. अच्छा क्या अब जब मुड़ के देखती हो तो
समझती हो कि उन टाइम्स में जिसको सिर्फ फन समझ रहे थे उस वक्त और काम कर रहे थे समीना अहमद, सबा, मतलब इन बड़े नामों के साथ, सलमान साहब, क्या अब मुड़ के देखती हो तो क्या एक्वायर भी कर रही थी कुछ? अ लॉट, सब कुछ सीखा ही इनसे है। मुझे जब जब कोई कहता है कि यू नो यू साउंड सो मच लाइक समीना अहमद, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में जो मेरे प्रिंसिपल्स थे, जो मेरे रूल्स बने हैं, मैंने समीना आपा को देखा है। हर ऑनेस्टी, हर हार्ड वर्क, यू नो कि सही क्या है, गलत क्या है, और ये नहीं करना, ये चाहे मुश्किल हो रास्ता है, देर से पहुंचना है वहाँ पे, तो क्या रास्ता नहीं चुनना। शी इज़ माई मेंटोर, आई लव हर। सबा है, सबा से मैंने इतना कुछ सीखा है। जब मैंने फैमिली फ्रंट की 14 एपिसोड्स की थी तो मैं हर वक्त सबा को देख रही थी, हर टाइमिंग। अगर मुझे कोई आज ये कहता है कि आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है कॉमेडी की, तो मैं उसका टोटल क्रेडिट सबा मीत को देती हूँ, बिकॉज शी इज़ अमेजिंग। आई लर्न दैट फ्रॉम हर। आई लर्न फ्रॉम हर कि मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई लर्न फ्रॉम समीना अहमद कि स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम यू नो सलमान साहब या फारूक ज़मीर साहब, और इतने लोगों से मैंने ये कुछ सीखा है। कवर आफ्ताब साहब का मैंने एक सिटकॉम किया था सबसे पहले मैंने, और काशिफ महमूद थे, मैंने उस पर डिसिप्लिन सीखा कि आपको जो आपके सामने बड़े एक्टर्स बैठे, राशिद महमूद साहब थे उसमें, सीमी राहिल थी उसमें, और हम बिल्कुल नए नए थे, मैं और काशिफ महमूद उस वक्त, कि आपने किस तरह रहना है, आपकी जगह क्या है, आपको कितना मेहनत करनी है। उन लोगों को हम देखा करते थे तो हम लोग हैरान होते। सो मैंने अपने सीनियर्स से एंड ऑल्सो फ्रॉम माई पीयर्स, लाइक जब मैंने नाइट टाइम ट्रांसमिशन की, मैंने आलिया शाह से, नूरुल हसन से, सही तमीज़दार उर्दू बोलना ज़रूरी है। हम अपने ज़ूम में बड़े अंग्रेज़ बने होते थे, अभी भी बहुत ज़्यादा मैं बोल लेती हूँ, लेकिन हाँ वो अच्छी बात थी। मैंने सीखा कि नहीं, उर्दू आनी चाहिए, और आती थी लेकिन यू नो बोलते नहीं थे, बहुत चोखे से बच्चे होते थे उस वक्त। तो फिर अच्छी उर्दू बोलनी है, ये मैंने पीटीवी से सीखा। ये आपने सीखना है, आपकी ज़बान है, इससे आपने प्यार करना है, इसको आपको लिखना पढ़ना सब आना चाहिए। ये रोमन कुछ नहीं होता। मैं उस वक्त कहती थी मुझे रोमन में लिख दो, ये अली सावल कहता था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, ये आई कॉन्ट रीड दिस। तो हमें डांट पड़ा करती थी कि आप इसको उर्दू में लिखें और आप इसको पढ़ें। और ये कोई फख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है कि आप लोग बच्चों को ये नहीं आता है, तो यू नो शर्म, और जैसे गलती और इस तरह की चीज। सो बहुत कुछ सीखा। गलती नहीं होता, गलती होता है, शर्म होता है, और इस तरह की चीज, मतलब बट एंड टू बी टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैंने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा। मैं आई लाइक सलमान अहमद साहब, सलमान शाहिद साहब, आई एम सॉरी, हिज कॉमेडी एंड लाइक यू नो, इवन जब वो बैठे होते हैं और जो ना, और उस्मान साहब एंड समीना एंड ऑल ऑफ दीज पीपल। मैं तो मॉर्निंग शो करती थी उस्मान पीज़ा साहब के साथ, तो मैं उसमें सुबह सुबह जो लोग आया करते थे, यू नो सच बिग पर्सनालिटीज, कई दफ़ा तो मैं एंजॉय एंड यू नो द नॉलेज आई गेन फ्रॉम देम। अच्छा, एंजॉय तुमने बहुत किया अपनी एंकरिंग को, लेकिन गिवन अ चॉइस, आज पाबंदी लग जाए पाकिस्तान में कि जो एंकर्स हैं वो एक्टिंग नहीं कर सकते, जो एक्टर्स हैं वो एंकरिंग नहीं कर सकते, व्हाट वुड बी योर पिक? डायरेक्शन। दोनों को डायरेक्ट करूंगी। मैं काफ़ी, आई डिड 2 प्रोजेक्ट्स मैंने डायरेक्ट किए। मैं बोल के साथ भी काम करी थी, तो उस पर मैंने किया और वो बड़ा अच्छा हुआ। फिर मेरा बंद हो गया। मुझे अभी तक मैसेजेस आते हैं कि वो 78 के बाद आमना का क्या बना और मरियम का क्या बना, तो मैं कहती हूँ वो बंद हो गया जी ड्रामा। और सीरियल किया मैंने, डिड अ लॉट ऑफ सिटकॉम्स आल्सो जो मैंने, बट डायरेक्शन इज समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू कम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इनटू, और मैं कर भी रही हूँ। अभी है कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे होराइजन्स जहाँ पे मैं प्रॉब्ली करूँ। सो मैं बहुत चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक्टर से अच्छी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, हाँ, सो अगर ऐसा कोई वक्त आया तो मैं उधर भाग जाऊंगी। ओके, अगर चॉइस लेने की बात, चॉइस लेने तो डायरेक्शन। हाँ हाँ। कभी ऐसे दिल करता है, जब अब तो बहुत से एंकर्स हैं, मर्दों में भी ख़वातीन में भी, मतलब एक जुम्मा बाजार है एंकर्स का, कभी दिल करता है कि अपना नादिया अफगन का एक शो हो और मैं उस शो को डिज़ाइन करूं एज एन एंकर? नहीं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, आई रिस्पेक्ट यू पीपल फॉर गेटिंग अप सुबह सुबह उठ के, और फिर एक दिन पहले गेस्ट्स की प्रेप करना, उनके बारे में जानना, सवालात, तो जोरियाँ भी आती हैं ना जो खुलती नहीं है, कई तो ऐसे ऐसे मेहमान भी आते हैं। सो वो उनके बाद, ये बहुत मेहनत का काम है। आई कांट डू दिस। So see, I hats off to you and Juggan and Aisha and all of these people जो morning shows करते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे आप कौन कर रहा है, लाहौर में कौन कर रहा है, नादिया खान। हाँ, सो यू नो ये बहुत मेहनत का काम है, टू सिट एवरी डे, नो मैटर आप किस मूड से आए हैं, क्या चल रहा है,
आपने गेस्ट्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, आपका एक डिसिप्लिन है, आपने हर रोज सुबह उठना है वक्त You पे, can't do this. एंड यू कांट एक टाइम था मैं कर लेती, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती. देयर आर टाइम्स तौसिक व्हेन आई डोंट इवन वांट टू गेट अप और मेक टी फॉर माई सेल्फ, यू नो. मैं आई जस्ट वांट टू बी विद, सुस्त. नॉट सुस्त, आई जस्ट वॉन्ट माई ओन पीस एंड माई ओन स्पेस. और मेरे लिए वो बहुत विद एज इम्पॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पेंडेमिक. तो मैंने रियलाइज़ किया कि वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमें हमारा अपने घर में एक कुर्सी जो भी है खाने पीने के लिए, अपनी कोई किताब पढ़े हो, वो बड़ा मुझे अच्छा लगा. मैं पहले भी थी थोड़ी सी, लेकिन अब मुझे बहुत फील हुआ Me time जो है वो मी ज़्यादा. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने साथ बैठें, अपना लिखें, अपना पढ़ें. सो आई डोंट थिंक सो. मैं काम भी बहुत कम कर रही हूँ और मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ. मैं जैसे अभी मुझे किसी ने सीरियल कहा था लाहौर में, आदिल अस्करी साहब कर रहे थे, बहुत अच्छा था, पीरियड प्ले था वो, बट उन्होंने तो मैंने सोचा जुलाई में है और उसमें यंग टू ओल्ड का गेटअप है और गर्मी होगी और खेतों में करना, क्या मैं ये कर सकूँगी? फिर मैं चिड़ूंगी, फिर मैं अजीब होंगी, तो मैंने नहीं करना. सो आई वुडंट बी एबल टू डू जस्टिस टू इट. तो मैं बेईमानी क्यों करूँ? यानी वो जो मयार है वो अब जरा डिफरेंट हो गया. Different. ये नहीं कि ऊपर हो गया, वो डिफरेंट. हाँ, different. अब फर्क चीज है जो नादिया को बताती है कि ये करो या ना करो. हाँ, और मतलब मैं किसी को जज नहीं करती. अगर कोई किसी ने दिन में 10 ड्रामे करने हैं या साल में करने हैं, ये उनकी मर्जी है, ये उनको खुशी मिल रही है. लेकिन वो नादिया करें. अफकन ये नहीं है. मैं नहीं कर रही. हाँ, मेरे से नहीं हो रहा. मैं वो करूंगी जो विच मेक मी हैप्पी. नादिया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. टाइम ही नहीं गुजर हाँ, देगा, बहुत पता मजा लगा. आया मुझे. मैं लाइक हाँ, अच्छा खत्म हो खत्म हो गया. गया. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली बीइंग हियर. बहुत बहुत शुक्रिया. यस, और इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई एंड थैंक यू. तुम हमेशा की तरह कैंडिड और एनर्जी और बस जो दिल में दुआ है, करना कि रहे. बिल्कुल रहेगी. अब नहीं चेंज होना. अब क्या चेंज होना? अब क्या चेंज? थैंक ऑल यू. द बेस्ट. Thank you जीती रहो. आपका शुक्रिया. आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस खूबसूरत, मजेदार, दिल से कैंडिड एपिसोड में मेरा और नादिया अफकन का साथ दिया. खुश रहें. खुदा हाफिज.